ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी जानकारी, शिव की पूजा का प्रभाव। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं मानते कि पूजा से कुछ फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आप इस कहानी को पढ़िए तो पता चलेगा कि हम जिस भी देवता रूप में भगवान को पूजते हैं उससे चमत्कार जरूर होता है जीवन में। तो यहाँ पर हम ये कहानी पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी बहन भाइयों से निवेदन है, इसी प्रकार की और भी जानकारी, कहानियाँ, पूजा पाठ की विधि के उपाय जानने के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई अनेक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लोमहर्ष नाम के एक दिव्य ऋषि थे। वह शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन मछली पकड़ते समय उनके जाल में एक शिवलिंग फंस गया। इस शिवलिंग को लोमहर्ष ऋषि ने समारोह पूर्वक स्थापित किया और कमल के पुष्पों में उसकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। तन मन धन से दिन रात लोमहर्ष ऋषि शिव भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहने लगे। इसे प्रभु की इच्छा मानकर उन्होंने अपना पूरा ध्यान शिव की पूजा पर केंद्रित कर रखा था। शीघ्र ही उनका पूरा शरीर बालों से ढक गया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन शिव उनके समक्ष आए, प्रकट हुए। शिव ने ऋषि की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए बोला। लोमहर्ष ऋषि ने शिव से अमरत्व का वरदान मांगा। वह बुढ़ापे से बचकर दीर्घायु होना चाहते थे। माहेश्वर ने उन्हें समझाते हुए कहा, धरती पर जन्म लेने वालों को ना तो अमरत्व मिल सकता है और ना ही वृद्धावस्था से मुक्ति। इसलिए तुम्हें एक सीमा का तो निर्धारण करना ही पड़ेगा। लोमहर्ष ऋषि ने कहा, हर युग के अंत में मेरे शरीर का एक बाल गिर जाए। जब सभी बाल झड़ जाएं, तब मैं मृत्यु को प्राप्त होकर आपका अनुयायी हो जाऊं। शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं शिव की पूजा करने से हमें मनचाहा वरदान मिल सकता है। शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति शिव के अनन्य भक्त रावण के द्वारा शिव की प्रशंसा स्तुति के रूप में की गई थी। जो रावण था, सभी ने जानते होंगे, रावण जिनकी मृत्यु राम के हाथों हुई थी। जब वे शिव के बहुत बड़े भक्त थे और जब वो शिव की प्रशंसा करते थे तो वो शिव तांडव बोलते थे। ऐसा तब हुआ था जब अपनी कठोर तपस्या से रावण ने शिव से अजय शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी और तीनों लोकों में अपनी शेखी बघारने लगा था। एक दिन रावण को उकसाते हुए नारद ने कहा कि रावण, तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में तो सक्षम हो, पर क्या तुम्हें कैलाश को जीतने की शक्ति प्राप्त हुई है? रावण क्रोध में आ गया और तुरंत कैलाश की ओर चला गया और वह पर्वत को उखाड़ने का प्रयास करने लगा। उसे ऐसा करता देखकर भगवान शिव ने उसे सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे को दबाया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे कुचल गया। रावण के दर्द भरी चीख की लहर तीनों लोकों में दौड़ गई। इसके बाद राम ने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। रावण ने, और 14वें दिन उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव स्तोत्र का जाप शुरू कर दिया। वही था शिव तांडव स्तोत्र। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर पार्वती ने शिव से रावण को क्षमा करके
उसे उस हाल से मुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया। तो ये कहानियाँ आपको बताती हैं कि शिव की पूजा करने से हमारा कोई भी पाप नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है, हम पर आई हुई विपत्तियाँ टल जाती हैं। तो इसलिए आपको ज़रूर भगवान का ध्यान करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए।